नमस्कार, यूपी का मूड देख रहे हैं आप और यूपी का मूड जानने के लिए इस वक्त हम मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर आ पहुंचे हैं। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। घोसी राजा नहूस की बसाई हुई नगरी है। राजा नहूस भगवान राम के वंश के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और इसीलिए इसका नाम घोसी पड़ा। और यहाँ पर क्या है राजनीतिक मूड, ये जानने के लिए हमें क्षेत्र की विधानसभा से बात करनी है, विधानसभा में लोगों से बात करनी है। चलिए काम शुरू करते हैं। क्या मूड बन रहा है इस बार? इस बार भी योगी सरकार हम लोग चाहते हैं भैया। क्यों भैया? योगी सरकार के राज में बहुत कुछ हो गया। हम लोग को फ्री शौचालय बन गया, माफिया खत्म हो गई, शिक्षा विभाग एक नंबर का हो गया हम लोग का। क्या चाहिए? कोरोना पीरियड में इतना बढ़िया 1 करोड़ वैक्सीन से ज़्यादा लग गया, वैक्सीन लग गया। हर सरकार में संभव नहीं है भैया। मूड बहुत अच्छा बनना है। बीजेपी सरकार एक नंबर सरकार है। सपा नहीं आना चाहिए क्योंकि सपा में हमेशा गुंडा राज चलता है। बीजेपी सरकार हमेशा गुंडई खत्म करवा दी है सपा की, और जब भी आएगी तो बीजेपी ही आएगी। हम लोग बीजेपी के समर्थक है और बीजेपी में रहेंगे। सर बीजेपी सरकार सर बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। कौन सा बढ़िया काम? सर शौचालय दिए हैं और क्या नाम है कि राशन वासन मिलता है जी। क्रेडिट कार्ड वाला पैसे भी मिल रहा, सब कुछ हमको सुविधा जो जिससे मिल रहा सरकार से उसको हम लोग देंगे, उसको पकड़ेंगे। बड़ी सरकार को बढ़िया जो काम करेगा उसको हम देखेंगे। गुंडा राज हमको थोड़ी नहीं चलाना कि गुंडा राज चलाना है, कुछ कहीं इधर वो हो रहा है उधर वो हो रहा है, वो नहीं। हमको बढ़िया सरकार चाहिए, अब बढ़िया वो पोजीशन चाहिए, अब बढ़िया काम करनी चाहिए। हाँ, योगी जी को हम दोबारा मंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए हम लोग हाथी वाले हैं, हाथी में वोट डालेंगे। मतलब बहुजन समाज पार्टी को वोट? बहुजन समाज पार्टी के आदमी हम हैं। अच्छा, हाँ, क्यों बहुजन समाज पार्टी को पसंद है? क्योंकि वो गरीब वाली पार्टी, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमको हर चीज गरीबों से मिलता है, गरीब से मिलता है। हाथी वाले को वोट हम देंगे। मायावती को मुख्यमंत्री देखना चाहिए? मुख्यमंत्री बनाएंगे। मायावती गरीबों की मदद? हाँ, मदद करती है। लोग कह रहे हैं कि योगी जी भी बड़ा राशन बांटे हैं। अनुसूचित के दलित हैं वो नेता, अनुसूचित को देखती हैं, इसलिए हम लोग उसी का वोट करेंगे। तो घोसी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें और यहाँ के जातिगत समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है और उसमें भी शिया मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है, जिनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा गया। और अगर पॉलिटिकल राइवलरी की बात करें यहाँ पर तो मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में होता रहा। अभी यहाँ पर भाजपा के विधायक हैं विजय राजभर, जिन्होंने पिछले उपचुनाव में 1700 वोटों से जीत हासिल की थी। अब आपको बताते हैं कि उपचुनाव क्यों हुए। उपचुनाव इसलिए हुए क्योंकि फागू चौहान जो यहाँ से भाजपा विधायक थे, उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया, उन्होंने इस्तीफा दिया, ये सीट खाली हुई और फिर यहाँ पर उपचुनाव। योगी जी का काम बढ़िया, अच्छा है, सही है। और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश भी देखिए नेता हर नेता सही होता है, नेता कोई गलत नहीं होता है। मुझे तो सभी नेता पसंद हैं। सबसे ज्यादा कौन पसंद? सबसे ज़्यादा सभी लोग बराबर हैं, कोई जी फिर से? सभी लोग बराबर हैं, कोई खराब नहीं। वोट तो एक ही को देना है? हाँ, वोट तो एक ही आदमी को देना है। कौन होगा? जो यहाँ से लड़ेगा उसको वोट दिया जाएगा। किस पार्टी से लड़ेगा? अब किसी पार्टी का वो अच्छा नेता रहना चाहिए। वोट तो एक ही को देंगे ना? अरे वोट तो एक ही तो गोल मोल बात नहीं, एक को वोट देना है। वो बताइए किसको पसंद है? चलिए ठीक है, अखिलेश यादव। अरे जो अब इधर का जो है वो सही है प्लान, इधर का अखिलेश यादव सही है, ठीक है अपने जो। योगी जी के बारे में क्या ख्याल है? अरे वो भी अपने जगह पर ठीक ही है। लेकिन अखिलेश यादव पहली चॉइस। हाँ, योगी के हम लोग पसंद कर रहे हैं। हिमालय के हमन का बहुत काम करत हूँ, राशन कार्ड, पैन कार्ड कुल बनवात हूँ, राशन भी मिलत था। हमन के तो अखिलेश कुछ करे ही ना हो तो क्या बताएं। भाजपा को वोट दिया जाएगा। अब 370 धारा खत्म कर दिया, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो गया, अब इससे बढ़ के क्या है? हम लोग कमा खा रहे हैं बस। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी काफ़ी बढ़ी हुई है, तो नौजवानों को इस पर सोचना चाहिए और सोच के जो है अपना फैसला सुरक्षित करना चाहिए। मतलब आप बदलाव के पक्ष में? जी, बदलाव के पक्ष में। तो बदलाव का चेहरा आप किसको देंगे? नौजवान ही जो आया रहा है, नौजवान। इशारा कर रहे हैं आप अखिलेश यादव के? जी, फिलहाल तो वही नौजवान चेहरा है। अखिलेश का ठीक है, मत करे। अखिलेश ठीक है ना? हाँ। अखिलेश की कौन सी बात ठीक लगती है, याद करिए। अब बनने के बाद न जो नया आई वो देखल जाई।
मतलब बदले चाहिए सरकार। हाँ, बदले से आई। चुनाव का जो माहौल तो है ही है, जो शांतिपूर्ण हम धंधा करने वाले हैं, हम शांतिपूर्ण है, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है। हम तो ये कहें जो सरकार पिछली थी वही सरकार रहे, चाहे कुछ दंगा। आप चाहते हैं कि दोबारा योगी जी मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री कोई भी सरकार होनी चाहिए। भाजपा सरकार। योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ। क्यों? जी उनका सोच ईमानदार और काम धंधार, इसीलिए फिर एक बार भाजपा सरकार। कौन सा काम उनको सबसे बढ़िया लगा? जो उनका गुंडा राज को लेकर मुझे ये काम बहुत अच्छा लगता है इनका। गुंडा राज को खत्म कर दिया इसलिए? हाँ एकदम बिल्कुल। और लोग नहीं कर पाए? नहीं, और कोई नहीं कर पाया। जिसको भाजपा सरकार ने कर दिखाया वो कोई नहीं कर पाया। मोदी इस बार भैया हम लोग अखिलेश जी को बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, यूपी से, इसलिए कि अखिलेश भैया बहुत काम किए हैं, एम्बुलेंस दिए हैं, 100 नंबर दिए हैं, हाईवे दिए हैं, और भी बहुत ऐसी सेवा है कि जो दिए हैं, हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। हम तो अखिलेश जी को भी वोट करेंगे। अच्छा, कारण इसका? कारण अब अखिलेश गवर्नमेंट में देख लीजिए, योगी जी में देख लीजिए, अभी जितने भी मतलब आम जैसे किसानों के ले लीजिए मामला, जितने जैसे अब वो दिए किसान, अब वो गेहूँ रखवाली करेंगे, 20-20 तो साढ़ 25-25 तो साढ़ आके चढ़ जा रहे हैं आवारा पशु। वो तो बोले कि हम बना देंगे का ना गौशाला बना के गौशाला मतलब रख देंगे वहाँ, लेकिन कोई गौशाला वशाला बना नहीं, न कोई व्यवस्था हुई। ठीक है, बाकी अखिलेश गवर्नमेंट में 100 नंबर से लेके 108 नंबर सारी सुविधा अखिलेश जी की मिली। तो आपने देख लिया कि घोसी विधानसभा सीट में इस क्षेत्र में लोग क्या कह रहे हैं। स्थानीय विधायकों और विकास को लेकर बात होती है, क्या विकास के काम हुए हैं इसको लेकर बात होती है। और आपने ये भी देखा कि मुकाबले में यहाँ पर मुख्यतया समाजवादी पार्टी और भाजपा रहे हैं। इस बार क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम रुक करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र का। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आप पहुंची हूं शाहाबाद सीट, जो कि हरदोई की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। ये आमिर खान का पैतृक गांव भी है। वर्तमान समय में रजनी तिवारी जो कि बीजेपी की विधायक हैं, वो यहां पर नेतृत्व कर रही हैं बीजेपी का। लेकिन यहां की जनता का मूड क्या है, सीधे चलेंगे उन्हीं के बीच और समझेंगे। फिर मुख्यमंत्री बनेगा। फिर से बनेंगे? फिर से। क्यों? क्योंकि जो बाबा ने किया वो कोई कर ही नहीं पाया। बाबा ने क्या किया, गिना दीजिए फिर काम। देखिए जितने भी पुराने मुद्दे थे भाजपा सरकार में हल हुए, जैसे 356 हैं, मंदिर मुद्दा, काशी 370 356 धारा, हाँ, ये सब भाजपा शासन में जो बरसों से पड़े हुए थे वो सब मुद्दे हल हो गए। फिर ऐसा कौन मिलेगा? और तो सरकारें ही मुद्दों को उलझाए रखा वोट बैंक के कारण। मोदी बाबा जय सिया राम। आप किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लोग जाति धर्म की राजनीति बताते हैं कि सांप्रदायिक पार्टी है, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो भी योजनाएं लॉन्च की, राशन की और घरों की, गैस की, उस सभी को दी। तो राशन मिलता है? आप हमको मिलता है, हर वर्ग को मिलता है। आप किसको वोट देंगे, क्योंकि आप युवा भी हैं, आपके लिए रोजगार का भी बड़ा मुद्दा है, शिक्षा भी बड़ा मुद्दा है? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों देंगे? देना पड़ेगा, मोदी जी को, बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी है। और अखिलेश यादव? सब भी सही है, वो भी सही है। मोदी को वोट देना भी जरूर। राशन वाशन सब फ्री मिल रहा है, गरीब आदमी को रक्षा कर रहा हूँ। ये तो देंगे। क्यों? देखना अच्छा काम कहाँ कर रही है बीजेपी। कुछ काम गिनाइए जो अच्छे हो आपके हिसाब से। किसान सम्मान निधि मिल रही, लोगों को राहत है, क्राइम नहीं हो रहा है, सब अच्छे काम हो रहे हैं। अंकल आपने साइकिल ली है, क्या साइकिल की सवारी इस बार होने वाली है क्या अखिलेश यादव को लेकर? नहीं, सब साइकिल सवारी नहीं हम करते हैं। फिर इस बार किसकी सरकार? छाप है। कमल छाप। क्यों? अब हमारी मर्जी। काम हुआ है आपके क्षेत्र में? फुल हुआ है, सब कुछ हुआ है। रोजगार, सड़क, बिजली, बहुत कुछ हुआ है। राशन, सब कुछ हुआ है, सब मिल रहा है। 1996 से लेकर 2000 तक इस सीट पर सपा का कब्जा रहा है। ब्राह्मण और मुस्लिम वोट बैंक होने की वजह से ध्रुवीकरण की राजनीति भी यहाँ पर दिखाई देती है। जमीनी हकीकत ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला है
और देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि इसमें बसपा का रोल क्या होता है। बीजेपी सरकार को जिताएंगे। क्यों लेकिन? अरे हमारे ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने सपोर्ट किया तो उन्हें तो जिताएंगे। क्या क्या सुविधा मिली आपको? बहुत राशन है, हर एक चीज की सुविधाएं मिली और क्या दे वो करेंगे। और बिजली पानी सड़क? बिजली पानी सड़क नहीं, मगर तो क्या हुआ, हम लोग दिल से लगे हैं, बीजेपी को ही जिताएंगे। अखिलेश यादव मायावती को लेकर क्या राय है? बात की बात है, भाजपा को वोट देंगे। क्यों लेकिन? क्यों का क्या मतलब होता है, हम देंगे उसको, बस बीजेपी को वोट देंगे। काम किया आपके क्षेत्र में बीजेपी ने? मेरा उम्र 60 साल हो रहा है, बहुत काम किया। हम गरीब आदमी सिलेंडर मिला है, गरीब आदमी सिलेंडर मिल गया, अभी घर नहीं मिला लेकिन सिलेंडर मिल गया। बहुत बीजेपी का बताइए, मेरा उम्र 60 साल हो रहा है। हमें कोई सरकार जितना काम किया मोदी ने, जोगी ने तो कोई नहीं काम किया। मोदी जी होना चाहिए और क्या। मोदी जी क्यों लेकिन? मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं। आपके क्षेत्र में काम हुआ है? बहुत बढ़िया हो रहा है। क्या काम हुआ है? काम ये हुआ, राशन मिल रहा है, चना मिल रहे हैं, हर चीज मिल रहा है, किसी सरकार में मिला नहीं है। हमारा वही पुराना वाला क्या? भगवा। अच्छा, अपना भगवा। महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। क्यों लेकिन? क्यों लेकिन? पता नहीं, जब हम छोटे थे तो फिर सारी चीजें सस्ती थी, अब बड़े हो गए तो महंगी तो बढ़ता ही जाएगा सब कुछ। इस चुनाव का आपके लिए बड़ा मुद्दा नहीं है? नहीं, बड़ा मुद्दा नहीं है, जो था वही रहेगा। कौन होगा इस बार? बीजेपी। और कौन होगा, इसके अलावा कोई है ही नहीं, आसपास कोई नहीं है। आसपास कोई नहीं? कोई नहीं है आसपास। कुछ काम गिना दीजिए जो आपके क्षेत्र में हुआ हो। देखो जो है कितना काम कर रहे हैं, सब काम ही तो कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को लेकर क्या मूड है आपका? अरे बहुत समय भी है। समय है, लेकिन फिर भी अगर मौजूदा सरकार की बात की जाए तो कितने नंबर देंगे? हम सपा देंगे। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी से रजनी तिवारी 3 बार से विधायक है और इस बार भी उनका दबदबा यहां पर दिखाई दे रहा है। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं पश्चिमी यूपी और आगरा की बाह सीट पर क्या है चुनावी मुद्दे, जनता का मूड क्या है, देखते हैं। नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। और आज ट्रैक्टर की सवारी पहुंच चुकी है आगरा की बाह विधानसभा सीट पर। इस विधानसभा सीट के बारे में मैं आपको बता दूं, यहां पर ठाकुर का वोट बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ यहां पर देखें तो बदावर राज घराने का एक छत्र राज यहां पर रहा है। लेकिन इस बार जनता का मूड यहां से क्या कह रहा है, जानने के लिए चलिए मेरे साथ। अरे परेशान नहीं लोग, लॉकडाउन लग गया, धंधे सब खत्म हो गए, ये परेशान। तो आप क्या चाहते हैं, कौन आए इस बार? अब देखो ये तो समय बताएगा। आप बताइए ना, समय तो बताएगा जब बताएगा। अब ऐसा है कि अभी तो योगी मोदी अड़े हुए हैं। हाँ, हो सकता है कि लौट पलट भी नहीं की हो जाए, ये भी तो बात है। बीजेपी आनी है, आने को तो बीजेपी आ रही है, बीजेपी की हवा है। काम भी किया है उसने, ऐसी बात नहीं है, काम कराए हैं उसने। गरीब जनता को राशन बांट रही है फ्री, और पैसे भी बांट रही है, सब काम हो रहे हैं। चाचा जान, क्या लग रहा है यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं, कौन आने वाला है? सपा। अच्छा, वो उसका काम है। क्या काम किया था? उसने काम कराया था उसने, बीजेपी ने कोई काम ही नहीं कराया। क्या काम हुए सपा सरकार में जो बीजेपी में नहीं हुए? उसके टाइम में काफी रोडें बने थे और पब्लिक भी खुश थी उसके टाइम में, गरीब लोग भी काफी खुश थे, लेकिन आज सब परेशान है। यूपी का मुद्दे तब सपा चलेगी, हाँ, क्योंकि उसका काम अच्छा है। क्या काम किया सपा सरकार? बहुत काम किया सपा ने, तो इसने बहुत सपा ने बहुत काम करा है। भाजपा के उसमें तो महंगाई चरम पे, पब्लिक मर गई, भूखी मर गई। जो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, कुछ नहीं, खाली खोखले दावे भाजपा के। तो ऐसा है, यहाँ पर जो है सब भाजपा के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि भाजपा ने धर्मवाद, जातवाद फैला रखा है। जो और सरकारें थी उसमें धर्मवाद, जातवाद नहीं था। मंदिर है, मस्जिद है, धर्म है, हिंदुत्व है, इस तरीके की बातें। उनके पास कोई रोजगार देने की, समझे, सड़कें बनवाना,
और मतलब हिंदू मुस्लिम वाली बात मतलब जो है भाजपा वाले करते हैं और सरकारों में ये बात नहीं है। आगरा की बाह विधानसभा सीट पर अगर देखें तो सियासी समीकरण बहुत अलग और बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि एक ही परिवार का दबदबा यहाँ पर बना रहता है। बदावर राज घराने का यहाँ पर दबदबा है। 17 बार यहाँ पर अभी तक चुनाव हुआ, जिसमें कि 11 बार एक ही परिवार ने, बदावर राज घराने ने यहाँ से जीत दर्ज की। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता यहाँ से किसे चुनती है। लगातार आप जनता का मूड समझ ही रहे हैं, अलग अलग राय है यहाँ लोगों की, लेकिन इस बार जीत किसके हक में आएगी ये देखने वाली बात होगी। भैया यूपी में चुनाव है, इस बार क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? आएगा तो योगी। किस लिए नहीं आया ये बताओ, क्या कारण है, क्या नहीं किया योगी ने? सब कुछ किया, 4 एक्सप्रेस वे दिए और एम्स दिए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज दिए, और क्या चाहिए बताओ। यूपी का मूड ये है कि योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे द्वारा से। यूँ महंगाई तो समझदार पढ़ा लिखा आदमी जानता है, हर गवर्नमेंट के नई गवर्नमेंट आती है तो महंगाई तो बढ़ती बढ़ती है। कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो इसने सस्ता लाया हो, एक चौधरी चरण सिंह के अलावा, जो 10 रुपये से 2 रुपये किलो चीनी बिकवाई थी। बीजेपी अच्छे शासन की गुंडागर्दी खत्म। और क्या काम किए? अच्छा शासन दिया उन्होंने, गुंडागर्दी नहीं होने दी, काम भी बढ़िया किया उन्होंने। अखिलेश सरकार ने नहीं किया ना गुंडागर्दी उसके साथ में। आगरा की बाह सीट से जनता का मूड आपने जाना। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 के चुनाव में जनता चुनेगी किसे। तो आपने इन सभी विधानसभा क्षेत्र की जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट करने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में हावी रहने वाले हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो देखिए भाई, यूपी का मूड जान करके जो मुद्दे सामने आए हैं वो आपके सामने हम रख देते हैं। पूर्वांचल की बात करते हैं। मऊ की घोसी सीट के मुद्दे हैं क्राइम कंट्रोल, अपराधियों पर नकेल कसे जाने से लोगों का मूड ठीक दिखाई दे रहा है। दूसरा, महंगाई, जरूरी सामान को लेकर और इनकी कीमतों में जो इजाफा है उसे लेकर मूड खराब है। सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों का मूड यहाँ ठीक दिखाई दे रहा है। अवध पर आइए, हरदोई की शाहबाद सीट की बात करते हैं तो मुद्दे यहाँ राष्ट्रवाद है, बड़ा मुद्दा है। लोग भाजपा सरकार के साथ मूड बनाते दिखाई देते हैं। वहीं मोदी फैक्टर यहाँ काम करता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक चेहरा है, वो फैक्टर है, लोगों का मूड बनाने का काम कर रहा है। महंगाई, पेट्रोल डीजल जैसे जरूरी चीजों में जो इजाफा हुआ है उससे लोगों का मूड खराब दिखता है। आइए पश्चिमी यूपी में आगरा की बाह सीट की मुद्दे क्या हैं तो लॉकडाउन से हुआ नुकसान, लोग अभी तक उबर नहीं पाए हैं और लोगों का मूड खराब किए हुए है लॉकडाउन का असर। बेरोजगारी, रोजगार की तलाश जो है लोगों का मूड खराब करती है, खासकर युवाओं में इस मुद्दे को लेकर गुस्सा दिखाई देता है। महंगाई, फिर से महंगाई बड़ा मुद्दा बन करके लोगों के सामने है और चुनाव के वक्त मूड किस तरीके से बनता है ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो देखिए, एबीपी गंगा ने आपको रोजाना इसी तरह से यूपी की 3 विधानसभा सीटों का मूड बताया है। करीब 4 महीने के इस सफर में हमारी टीम ने पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध से बुंदेलखंड हर विधानसभा क्षेत्र का सटीक मूड आपके सामने रखा। 403 सीटों की इस चुनावी यात्रा में हमने स्टूडियो से निकलकर ग्राउंड जीरो की हर सीट के मुद्दे, वहां के माहौल को भांपा, समझा और आपके सामने रखा। इस दौरान आपने हमारे शो को बेहद पसंद किया, प्यार दिया। उम्मीद है कि हमारे साथ हुए इस बदले अंदाज में आप इसी तरह से बने रहेंगे। तेवर वही रहेगा, कलेवर नया दिखेगा। सीटों का समीकरण आपने समझा। अब पूरे जिले की जंग आपको दिखाएंगे। पूरब से पश्चिम, गांव से शहर, किस नेता की कितनी लहर। ग्राउंड पर एबीपी गंगा के रिपोर्टर, दिल से बोलेंगे वोटर। तो हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर उतर चुकी है। समझ गए होंगे आप कि तेवर वही रहेगा, कलेवर नया दिखेगा। किस जिले में कौन सी पार्टी मजबूत है, बारी बारी करके हम आपको समझाने वाले हैं। गांव हो, शहर हो, अलग अलग तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। चुनाव की तारीख आ चुकी है, पश्चिम में वोटिंग सबसे पहले होगी। ऐसे में हम सबसे पहले आपको पश्चिम यूपी की तस्वीर समझाएंगे। सबसे पहले एपिसोड में हम आपको बागपत की 3 सीटों का मूड एक साथ दिखाएंगे। इसके साथ साथ अवध के हरदोई की स्थिति भी आपके सामने होगी। बताएंगे यहाँ की 8 सीटों पर लोगों का मूड क्या है। तो कल ये एपिसोड जरूर देखिएगा।